साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों आज हम दो बेहद महत्वपूर्ण बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। हमारी बातचीत का पहला टॉपिक है कि आप यूपी टीजीटी पीजीटी या अन्य किसी सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं और आपके हाथ में कम समय बचा हो, 2 ही महीने का समय हो, और आपको ये लगने लगा कि पिछले 6 महीनों से हमने अच्छी पढ़ाई नहीं किया, कोर्स को लेकर हमने अच्छे से मेहनत नहीं किया और इतने कम समय में अब सिलेक्शन संभव नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे चर्चा करेंगे कि 6 महीने की मेहनत को आप कैसे 2 महीने में कर सकते हैं और 6 महीने के कोर्स को कैसे 2 महीने में कवर करते हुए सिलेक्शन लिया जा सकता है। इस विषय पर हम आपसे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आखिर यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए अपनी बातचीत शुरू करते हैं। हमारे तमाम प्रतियोगी साथी हैं, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आने लगता है उनके मन में यह भय व्याप्त हो जाता है कि अब कम समय बचा है तैयारी को लेकर और हमने पिछले 6 महीनों से अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, तो अब 2 महीने में, 1.5 महीने में या 2.5 महीने में सिलेक्शन संभव नहीं है। तो साथियों आज हम इसी विषय पर बातचीत करने वाले हैं कि आप 6 महीने के कोर्स को 2 महीने में आप कैसे कवर करेंगे और इतने कम समय में आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे कि आपका सिलेक्शन बढ़िया नंबरों के साथ हो जाए। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहला जो हमें काम करना है वो हमको अपने भय से, हमारे मन के भीतर जो भय, जो डर व्याप्त हो गया है एग्जाम को लेकर, परीक्षा को लेकर, उसको जीतना है। हमको डरना नहीं है। हमको अपने मन में कभी भी ये नहीं सोचना है कि अब एग्जाम को कम टाइम बचा है और इतने कम समय में हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। हमको परीक्षा के दिन तक पूरी ईमानदारी से मेहनत करना है। ध्यान रखें, अगर कोई भी योद्धा जिसको युद्ध लड़ना है वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वह युद्ध लड़ने से पहले अपने मन में हार जाए, उसके मन में यह डर बैठ जाए कि वह युद्ध नहीं जीत पाएगा, तो यकीन माने वह युद्ध को कभी नहीं जीत सकता। उसी तरह आपको भी अपने मन में यह भाव नहीं ले आना कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अब कम समय बचा है। आपको हमेशा सकारात्मक सोचना है और आप को इस तरह से मेहनत करना है, ये सोचते हुए मेहनत करना है कि इस परीक्षा में, जो परीक्षा आप दे रहे हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सपोज करें आप यदि कोई सरकारी सर्विस कर रहे हैं और ऐसा कोई आदेश आ जाए कि 6 महीने का कोई काम पेंडिंग हो और उस 6 महीने के काम के लिए आदेश आ जाए कि अगर इस 6 महीने के काम को 2 महीने में आपके द्वारा नहीं पूरा किया जाएगा तो आपको सरकारी सेवा से निकाल दिया जाएगा। यकीन माने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समय रहते आप उस कार्य को पूरा कर लेंगे। तो आपको भी इसको अपने पढ़ाई में अप्लाई करना है कि आपके पास 2 महीने का समय है और आपको पिछला कोर्स आपने कितना अच्छे से पढ़ा है नहीं पढ़ा, लेकिन आगामी जो 2 महीना आपके हाथ में है उसका उपयोग आपको पूरी ईमानदारी के साथ करना है, बहुत अच्छे से करना है। और अगर आप 2 महीने ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चय हो जाएगा। आपको बता दें कि अगला काम आपको क्या करना है। अब आपको अपनी पढ़ाई पूरी फोकस के साथ करना है। पिछले दिनों मान लीजिए जो आप तैयारी कर रहे हैं जिस एग्ज़ाम की, आप 4-6 महीने से तैयारी हो सकता है कर रहे हो या साल भर से तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब तक हम फोकस होकर पढ़ाई नहीं करते तब तक हमारी पढ़ाई में उतनी गुणवत्ता नहीं आती। कभी हम फ़ोन चला लेते हैं, कभी घर का काम करते हैं, कभी दोस्त से फ़ोन पर बातचीत कर लेते हैं, कभी रील्स देख लेते हैं, और ऐसे में जो हम पढ़ रहे हैं वह उतना गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं मानी जा सकती। हमें फोकस होकर पढ़ाई करना है, तमाम तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए। इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप अपने घर पर बैठकर पढ़ रहे हैं तो यदि आपके आसपास कोई लाइब्रेरी है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें, और लाइब्रेरी में जब आप पढ़ाई करेंगे वहाँ आप अपने आसपास देखेंगे कि छात्र लगातार 4-4, 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपके मन में भी पढ़ाई को लेकर एक उत्साह जगेगा। और यकीन माने अगर आप 2 महीने पूरी ईमानदारी के साथ लाइब्रेरी में बैठकर 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई कर लेंगे तो आपका निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जब आपके हाथ में बहुत
समय नहीं बचा तो आपको हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। मोबाइल इत्यादि का आप सीमित उपयोग करें। घूमने टहलने, अगर आप बेवजह घूम टहल रहे हैं, उसको आप बंद कर दें। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपको अपने मन में तनाव नहीं लेना है। तमाम अभ्यर्थी सोचते हैं कि अब एग्ज़ाम होगा, अब नहीं होगा, एग्ज़ाम अगर हुआ, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब क्या होगा। ये सब चीज़ें बाद की बात है। आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये एग्ज़ाम देने के बाद की बात है। अगर एग्ज़ाम देने से पहले आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, अपना कोर्स पढ़ के सिलेबस ख़त्म करके एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो निश्चय ही ये कहा जा सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बेवजह जो आप तनाव लेते हैं एग्ज़ाम को लेकर, उस तनाव से, उस स्ट्रेस से आपको बचना है। आपको तनाव इत्यादि नहीं लेना। साथ ही आपको बता दें कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वह सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई आपको करना है। आप अपना सिलेबस देखें, सिलेबस के एनालिसिस करें और आप पिछले सालों के जो विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र हैं, परीक्षा में आए हुए हैं, उनको आप देखते हुए यह सुनिश्चित करें कि किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जिस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ रहा है उसको आप बार बार प्रैक्टिस करें। जहाँ से सवाल कम पूछा जाता है उसको भी आपको पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा मेहनत उस टॉपिक पे करना है जहाँ से बार बार एग्ज़ाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप इस तरह से पेपर को देखते हुए, एनालिसिस करते हुए अपना कोर्स ख़त्म करेंगे, सिलेबस ख़त्म करेंगे, तो निश्चय ही आप बेवजह की चीज़ों को पढ़ने से बच जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपको कोर्स, अपना सिलेबस पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट ज़रूर करना है। आपने कहीं टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन किया है या आप घर पर रह के प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, तो जब आप प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, आपने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है उसको आपको पूरी ईमानदारी से हल करना है। आप जब उसको हल करते तो आपके मन में ये बैठा रहता है कि अभी तो एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, तो आप बेमन से भी हल करते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, जैसे आप परीक्षा हाल में पेपर को पूरी ईमानदारी से हल करते हैं, मेहनत करके हल करते हैं, उसी प्रकार आपको टेस्ट सीरीज या आप प्रैक्टिस सेट जो भी हल कर रहे हैं उसको आपको पेपर मानकर हल करना है कि हम पेपर दे रहे हैं, और उसको देने के बाद आपको उसका एनालिसिस करना है। जहाँ से, जिस टॉपिक से आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं उसको दोबारा पढ़ना है। अच्छे से मेहनत करते हुए आपको प्रैक्टिस सेट हल करते हुए आपको ये एनालिसिस करके दोबारा उसको मेहनत से पढ़ना है उन चीज़ों को। यकीन माने, अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। साथियों, अब यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर आपको बता दें कि यूपी पीजीटी एग्ज़ाम के संबंध में आप जानते हैं कि यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए आयोग ने नोटिस जारी किया था और उसमें अगस्त अंतिम सप्ताह में परीक्षा कराने की बात कही थी। तो आपको फ़िलहाल उसी डेट को अपने मन में ये मानकर बैठा लेना है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपको प्रवक्ता की परीक्षा देना है, और उसी अनुरूप आपको तैयारी, पढ़ाई करते रहना है जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी स्थिति में रहे। आपको टीजीटी एग्ज़ाम के विषय में बता दें कि टीजीटी का एग्ज़ाम 21 और 22 जुलाई को नहीं होगा। 30 और 31 जुलाई को भी टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा। टीजीटी एग्ज़ाम होने की संभावना अब है कि यह सितंबर में यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो आपको अगस्त और सितंबर मानकर अपनी तैयारी को बहुत संतुलित ढंग से, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाई करना है। एग्ज़ाम के संबंध में आयोग आपको नोटिस ज़रूर जारी करेगा। आपका कार्य है पढ़ाई करना। एग्ज़ाम देर सवेर होगा, आप इस स्थिति में रहें कि जब भी एग्ज़ाम हो तो आपका सिलेक्शन हो जाए। इस तरीके से आप बेहद ईमानदारी के साथ अच्छे से पढ़ाई करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो डेट के चक्कर में बार बार आप समय अपना ख़राब कर रहे हैं कि अब परीक्षा होगी तब परीक्षा होगी। परीक्षा तो अगर आपने फॉर्म भरा है तो देर सवेर होगी ही। आपका लक्ष्य है कि आप पढ़ाई पर फोकस करें। साथियों, आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। आप भी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपना, अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप भी कोई अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा, हमारे द्वारा उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।